यूहन्ना 12वां एपिसोड। लाजर की मृत्यु। बैतन अध्याय का लाजर का नाम का एक व्यक्ति बीमार था। यह वह नगर था जहाँ मरियम और उसकी बहन मार्था रहती थी। मरियम वह स्त्री थी जिसने प्रभु पर इत्र डाला था और अपने सिर के बालों से प्रभु के पैर पोंछे थे। लाजर नाम का रोगी उसी का भाई था। इन बहनों ने यीशु के पास समाचार भेजा, हे प्रभु, जिसे तू प्यार करता है वह बीमार है। यीशु ने जब यह सुना तो वह बोला, यह बीमारी जानलेवा नहीं है बल्कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए है, जिससे परमेश्वर के पुत्र को महिमा प्राप्त होगी। यीशु मार्था, उसकी बहन और लाजर को प्यार करता था। इसलिए जब उसने सुना कि लाजर बीमार हो गया है तो जहाँ वह ठहरा था 2 दिन और रुका। फिर यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, आओ हम यहूदिया लौट चलें। इस पर उसके अनुयायियों ने उससे कहा, हे रब्बी, कुछ ही दिन पहले यहूदी नेता तुझ पर पथराव करने का यत्न कर रहे थे और तो फिर वहीं जा रहा है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या एक दिन में 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई व्यक्ति दिन के प्रकाश में चले तो वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वही जगत के प्रकाश को देखता है। पर यदि कोई रात में चले तो वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। उसने यह कहा और फिर उसने बोला, हमारा मित्र लाजर सो गया है, पर मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। फिर उसके शिष्यों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि उसे नींद आ गई है तो वह अच्छा हो जाएगा। यीशु लाजर की मौत के बारे में कह रहा था, पर शिष्यों ने सोचा कि वह स्वाभाविक नींद की बात कर रहा था। इसलिए फिर यीशु ने उनसे स्पष्ट कहा, लाजर मर चुका है। मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, क्योंकि अब तुम मुझ में विश्वास कर सकोगे। आओ अब हम उसके पास चलें। फिर थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता था, दूसरे शिष्यों से कहा, आओ हम भी प्रभु के साथ वहाँ चलें, ताकि हम भी उसके साथ मर सकें। बैतनिय्याह में यीशु। इस तरह यीशु चल दिया और वहाँ जाकर उसने पाया कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। भाई की मृत्यु पर मार्था और मरियम को सांत्वना देने के लिए बहुत से यहूदी नेता आए थे। जब मार्था ने सुना कि यीशु आया है तो वह उससे मिलने गई, जबकि मरियम घर में ही रही। वहां जाकर मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। पर मैं जानती हूँ कि अब भी तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वह तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान की अंतिम दिन वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। वह जो मुझ में विश्वास करता है जिएगा, और हर वह जो जीवित है और मुझ में विश्वास रखता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू यह विश्वास रखती है? वह यीशु से बोली, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू ही मसीह है, परमेश्वर के पुत्र, जो जगत में आने वाला था। यीशु रो दिया। फिर इतना कहकर वह वहाँ से चली गई और अपनी बहन को अकेले में बुलाकर बोली, गुरु यही है, वह तुझे बुला रहा है। जब मरियम ने यह सुना तो वह तत्काल उठकर उससे मिलने चल दी। यीशु अभी तक गांव में नहीं आया था। वह अभी भी उसी स्थान पर था जहां उसे मार्था मिली थी। फिर जो यहूदी घर पर उसे सांत्वना दे रहे थे, जब उन्होंने देखा कि मरियम उठकर झटपट चल दी, तो ये यह सोचकर कि वह कब्र पर विलाप करने जा रही है, उसके पीछे हो लिए। मरियम जब वहां पहुंची जहां यीशु था, तो यीशु को देखकर उसके चरणों में गिर पड़ी और बोली,
हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। यीशु ने जब उसे और उसके साथ आए यहूदियों को रोते बिलखते देखा तो उसकी आत्मा तड़प उठी। वह बहुत व्याकुल हुआ और बोला, तुमने उसे कहाँ रखा है? वे उससे बोले, प्रभु आ और देख। यीशु फूट फूट कर रोने लगा। इस पर यहूदी कहने लगे, देखो यह लाजर को कितना प्यार करता है। मगर उनमें से कुछ ने कहा, यह व्यक्ति जिसने अंधे को आंखें दी, क्या लाजर को भी मरने से नहीं बचा सकता? यीशु का लाजर को फिर जीवित करना। तब यीशु अपने मन में एक बार फिर बहुत अधिक व्याकुल हुआ और कब्र की तरफ गया। यह एक गुफा थी और उसका द्वार एक चट्टान से ढका हुआ था। यीशु ने कहा, इस चट्टान को हटाओ। मृतक की बहन मार्था ने कहा, हे प्रभु, अब तक तो वहाँ से दुर्गंध आ रही होगी, क्योंकि उसे दफनाए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएगी? तब उन्होंने उस चट्टान को हटा दिया और यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए कहा, परमपिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, किंतु चारों ओर इकट्ठी भीड़ के लिए मैंने यह कहा है, जिससे वे यह मान सके कि मुझे तूने भेजा है। यह कहने के बाद उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, लाजर बाहर आ। वह व्यक्ति जो मर चुका था बाहर निकल आया। उसके हाथ पैर अभी भी कफन में बंधे थे, उसका मुंह कपड़े में लिपटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसे खोल दो और जाने दो। यहूदी नेताओं द्वारा यीशु की हत्या का षड्यंत्र। इसके बाद मरियम के साथ आए यहूदियों में से बहुतों ने यीशु के इस कार्य को देखकर उस पर विश्वास किया, किंतु उनमें से कुछ फरीसियों के पास गए और जो कुछ यीशु ने किया था उन्हें बताया। फिर महायाजकों और फरीसियों ने यहूदियों की सबसे अच्छी परिषद बुलाई और कहा, हमें क्या करना चाहिए? यह व्यक्ति बहुत से आश्चर्य चिन्ह दिखा रहा है। यदि हमने उसे ऐसे ही करते रहने दिया तो हर कोई उस पर विश्वास करने लगेगा और इस तरह रोमी लोग यहाँ आ जाएंगे और हमारे मंदिर व देश को नष्ट कर देंगे। किंतु उस वर्ष के महायाजक कैफा ने उनसे कहा, तुम लोग कुछ भी नहीं जानते और ना ही तुम्हें इस बात की समझ है कि इसी में तुम्हारा लाभ है, कि बजाय इसके कि सारी जाति नष्ट हो जाए, सबके लिए एक आदमी को मरना होगा। यह बात उसने अपनी तरफ से नहीं कही थी, पर क्योंकि वह उस साल का महायाजक था, उसने भविष्यवाणी की थी कि यीशु लोगों के लिए मरने जा रहा है, न केवल यहूदियों के लिए बल्कि परमेश्वर की संतान जो तितर-बितर हैं उन्हें एकत्र करने के लिए। इस तरह उसी दिन से वे यीशु को मारने के लिए कुचक्र रचने लगे। यीशु यहूदियों के बीच फिर कभी प्रकट होकर नहीं गया और यरूशलेम छोड़कर वह निर्जन रेगिस्तान के पास इब्राहिम नगर जाकर अपने शिष्यों के साथ रहने लगा। यहूदियों का फसह पर्व आने को था। बहुत से लोग अपने गांवों से यरूशलेम चले गए थे ताकि ये फसह पर्व से पहले अपने को पवित्र कर लें। वे यीशु को खोज रहे थे, इसलिए जब वे मंदिर में खड़े थे तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से पूछना शुरू किया, तुम क्या सोचते हो? क्या निश्चय ही वह इस पर्व में नहीं आएगा? फिर महायाजकों और फरीसियों ने यह आदेश दिया कि यदि किसी को पता चले कि यीशु कहाँ है तो वह उसकी सूचना दें ताकि वे उसे बंदी बना सकें।